पहलगाम की घटना पर बड़ा खुलासा, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। पहलगाम की घटना पर आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहलगाम की यह घटना कोई 1 या 2 दिन की रेकी का नतीजा नहीं थी। सेना की पड़ताल, पूछताछ और 1-2 गिरफ्तारियों के बाद जो सच सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे कि कितने आतंकवादी पाकिस्तान से आए, कौन था वह आतंकी जो कश्मीर का रहने वाला था लेकिन 2018 में पाकिस्तान चला गया था। करीब 3 साल तक वह वहां रहा, बाकायदा ट्रेनिंग ली और फिर कश्मीर वापस लौट आया। कश्मीर लौटने के बाद उसने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को अपने मकसद को अंजाम देने में पूरा समर्थन दिया। दरअसल आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये आतंकी आखिर कहां छुप गए हैं और देश की सेना इन्हें क्यों नहीं खोज पा रही है, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो पा रहा है। देश के जवान दिन रात कॉम्बिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जंगलों का एक-एक कोना छान मारा गया है, लेकिन इसके बावजूद आखिर ये किस पाताल लोक में छुपे हैं कि सेना के हाथ इन तक नहीं पहुंच पा रहे? यह एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो के अंत तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 2 आतंकवादी आए थे, वहीं जो 4 संदिग्ध माने गए थे उनमें से 2 आतंकी कश्मीर के ही रहने वाले थे। इसके अलावा एक नई कहानी भी सामने आई है। 20 तारीख को एक खच्चर वाला जो वहां पर्यटकों को ले जाता था, एक महिला से बातचीत करता है। वह महिला वहां घूमने गई थी। खच्चर वाला उस महिला से पूछता है, क्या आपने कुरान पढ़ी है? क्या आपने गीता पढ़ी है? क्या आप अमरनाथ यात्रा पर गई हैं या दरगाह पर जाती हैं? क्या आपने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं? महिला ने जो जवाब दिए वह भी बेहद अहम थे। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कश्मीर के भीतर आखिर यह कहानी किस तरह रची गई। सबसे पहले बात करते हैं उन चेहरों की जो इस साजिश के मुख्य किरदार हैं। अली भाई उर्फ अली, यह पाकिस्तानी आतंकी है जो भारत में अपने मकसद को अंजाम देने के लिए आया था। आसिफ फौजी, यह भी पाकिस्तान से आया एक आतंकी है जिसका मकसद भारत में हमले को अंजाम देना था। आदिल हुसैन ठोकर, यह एक कश्मीरी है, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला। गौर करने वाली बात यह है कि हमला भी अनंतनाग जिले में ही हुआ। आदिल 2018 में पाकिस्तान चला गया था। दावा किया जा रहा है कि 2023 की सर्दियों में वह वापस कश्मीर घाटी में लौट आया था। एहसान, चौथा नाम एहसान का जुड़ता है जो पुलवामा का रहने वाला है। एहसान पाकिस्तान से आए दोनों आतंकियों को पूरा स्थानीय सपोर्ट दे रहा था। पहलगाम की घटना को लेकर जो बातें सामने आ रही थीं कि 2 लोग स्थानीय भाषा यानी कश्मीरी में बात कर रहे थे, उस पर अब सेना ने बड़ा खुलासा किया है। ये वही 2 संदिग्ध हैं जिनकी पहचान भारतीय सेना ने कर ली है। सेना के अनुसार दोनों संदिग्ध लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि खुद को स्थानीय बता सकें और किसी को शक न हो। इसके अलावा अब तक करीब 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन्हें डिटेन कर लगातार पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की कोशिश है कि इनसे यह जानकारी ली जाए कि अब भी जंगलों में कितने आतंकी छिपे हुए हैं। पूरे इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को जड़ से खत्म किया जा सके। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक व्यक्ति अयाज अहमद, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उससे जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली एक महिला ने दावा किया है कि सेना द्वारा जारी किए गए स्केच में से एक व्यक्ति जो खच्चर चलाने का काम करता था वही व्यक्ति है जिससे वह 20 अप्रैल को मिली थी। महिला ने बताया कि वह व्यक्ति उससे कई आपत्तिजनक और असामान्य सवाल पूछ रहा था, जैसे आपको कौन सा धर्म पसंद है, इस्लाम या सनातन धर्म? क्या आपने कुरान पढ़ी है? क्या आप अजमेर दरगाह गई हैं या अमरनाथ यात्रा कर चुकी हैं? संदिग्ध ने महिला से यह भी कहा कि वह अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन न कराए।
उसने दावा किया कि वह उसे एक आदमी के पास भेजेगा जो सीधे उसे अमरनाथ ले जाएगा। महिला इस बातचीत से डर गई और सतर्क हो गई। महिला ने आगे बताया कि संदिग्ध व्यक्ति प्लान ए और प्लान बी की भी बात कर रहा था। प्लान ए के तहत वह ब्रेक फेल जैसी किसी साजिश का जिक्र कर रहा था। प्लान बी में उसने कहा कि 35 बंदूकें घास में छिपाई गई हैं। ये आप देखिए, ये जो है ये मेरे को धर्म को लेके बात कर रहा था। क्या बोल रहा था ये मेरे से पहले सबसे पहले नाम पूछा है। मैंने अपना नाम एकता बताया। बोला नाम, पूरा नाम। मैंने कहा एकता कहाँ से हो? तो मैंने बोला कि मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं बाबा काशी की नगरी से आई हूँ। तो बोला राजस्थान में अजमेर है, आप कभी दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं कभी नहीं गई हूँ। फिर बोले आपके कितना ग्रुप आया है, कौन कौन आए हैं आपके साथ में? मैंने कहा हम भाई आए और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स आई हैं। तो बोले कौन से धर्म से हो? तो मैंने बोला मैं तो हिंदू हूँ, और मैं, क्योंकि हम लोगों का पहचान हो रहा था इससे, और मेरे भाइयों का भी रुद्राक्ष वगैरह पहने थे। तो वो बोले कि आपकी फ्रेंड्स वगैरह? मैंने कहा वो सब मुस्लिम है। मेरे साथ एक फ्रेंड मेरी चल भी रही थी जिसका नाम शिल्पी है, लेकिन मैं उसको शिल्पिया बोल रही थी। उनको इंट्रोडक्शन कराई थी, ये शिल्पिया है, ये मुस्लिम है। तो वो जीन्स टॉप वगैरह पहने हुए थे। बाकी के मेरे सारे फ्रेंड्स सूट वगैरह थे। तो मतलब कन्फ्यूज ही था कि ये मुस्लिम है या हिंदू पहचानना। दिन शक नहीं हुआ कि ये आतंकवादी है? नहीं, आतंकवादी का डाउट उससे हुआ था जब वो किसी से बात कर रहा था, तो उससे मेरे को अंदर डर लगा था। लेकिन ग्रुप जो है सारा मेरे ऊपर गया था, और मेरे को ये डर था कि अगर मैं थोड़ी सी भी वीक पड़ी तो पूरा ग्रुप जो है अभी वहीं की वहीं पे रोना धोना, बीपी लो, ये सब हो जाएगा। तो वो किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, और लैंग्वेज क्या थी उनकी बात करने की? सर पहले लैंग्वेज जो थी उनकी हिंदी थी। 2 लाइन वो हिंदी में बोले थे। फिर मैं ऐसे वो देखा कि मैं बात सुन रही हूँ, आइस कांटेक्ट हुआ एक दूसरे का, मेरा और उसका। तो वो तुरंत अपनी भाषा बदल दिया था। वो यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था और वो ऐसे झुक के फ़ोन निकालता है, बात करता है। उसके पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारे फ़ोन। तो वो बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी मैं 35 बंदूकें भिजवा दिया हूँ। ये उसने ऐसे करके बोला था। घाटी जगह का नाम ले रहा था, कोई घाटी बार बार बोल रहा था। महिला का जो दावा सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है, और अब इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उसकी पूछताछ कर रही हैं ताकि आतंकियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। अब सबसे बड़ा खुलासा यह है कि यह पूरी साजिश पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जांच में सामने आया है कि जो अली भाई अलियास है वह पाकिस्तानी नागरिक है जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करता है। उसके साथ एक और पाकिस्तानी आतंकी आसिफ फौजी भी था। दोनों आतंकवादी कश्मीर के घने जंगलों में छिपे हुए थे। यह इलाका बेहद दुर्गम और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां सामान्यतः लोग घूमने जाते हैं। इन आतंकियों की योजना 20 अप्रैल को कश्मीर में बड़ा हमला करने की थी। इसके अलावा इनकी साजिश का एक और हिस्सा था जिसमें उनकी कोशिश थी कि वह अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को निशाना बना सकें। यानी इनकी योजना थी कि जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो, ये आतंकवादी उस दौरान यात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर सके। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इन आतंकियों ने किसी भी प्रकार की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। ये सभी आतंकवादी पैदल चलने में बेहद माहिर थे, और इस पैदल चलने की प्रैक्टिस इन्हें खास तरीके से करवाई गई थी। जानकारी के अनुसार जिस TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम इस पूरी साजिश में सामने आ रहा है, उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी द्वारा करवाई जाती है। यानी साफ है कि पाकिस्तान की सेना सीधे तौर पर आतंकवाद को पालने और प्रशिक्षित करने में लगी हुई है। यह बेहद चौंकाने वाला तथ्य है कि TRF के आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे लंबे समय तक जंगलों में रह सकें। खुलासा यह भी हुआ है कि दोनों आतंकी अली भाई अलियास और आसिफ फौजी घने जंगलों में ड्राई फ्रूट्स, पानी और अन्य जरूरी सामान के साथ लंबे वक्त तक टिके रहे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पूरी तैयारी महीनों पहले से की गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें स्थानीय लोगों से भी मदद मिली, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। यह भी सामने आया है कि इस घटना को अंजाम देने की योजना पिछले 2 सालों से बनाई जा रही थी। TRF का आतंकी मूसा, जिसका नाम 2023 में हुई 2-3 बड़ी घटनाओं में भी आया था,
लगातार कश्मीर के भीतर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था। सरकार की तमाम कोशिशों और कश्मीर में चल रहे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के बावजूद अभी तक इन आतंकियों तक पहुंच नहीं हो पाई है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आतंकी भैंस रंग इलाके जैसे घने जंगलों में छिपे हुए हैं, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकियों को स्थानीय नेटवर्क से मदद मिल रही है, जिससे सर्च ऑपरेशन में बाधाएं आ रही हैं। हालांकि भारत के लिए कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इस हमले को इस्लामिक आतंकवाद करार दिया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा है। अगर भारत को किसी भी तरह की सैन्य शक्ति, विमानों या हथियारों के लिए सहायता की जरूरत पड़ती है, तो इजराइल भारत का समर्थन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश भी इस आतंकी घटना की निंदा कर रहे हैं। चौथी अहम बात यह है कि भारत में इस मुद्दे पर एकजुटता देखने को मिल रही है। चाहे राहुल गांधी हो या देश का मुसलमान समुदाय, हर कोई सरकार के साथ खड़ा है और आतंकियों से हिसाब लेने की बात कर रहा है। जहां एक तरफ लोकल स्तर पर कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आई है, वहीं 2 संदिग्धों के नाम भी उजागर हो चुके हैं। जितना गुस्सा आम जनता के दिलों में है, उससे कई गुना ज्यादा आक्रोश देश के उन जवानों में है जो वर्दी पहनकर अपनी जान दांव पर लगाकर दिन रात एक करके इन आतंकियों को ढूंढने में लगे हैं। हमें यह समझना होगा कि आप सिस्टम और सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन उन जवानों का सम्मान करना बेहद जरूरी है जो जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा कर रहे हैं। भारतीय सेना इन्हें जल्द ही ढूंढ निकालेगी और जैसे ही ये पकड़े जाएंगे, परिणाम बेहद घातक और निर्णायक होंगे। अगर आप भी भारतीय सेना के सम्मान में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।